सो फ्रेंड्स, फाइनली दुल्हन रेडी हो गई है और ये मेरी दीदी है जिन्होंने लहंगा पहना हुआ है। सो यहाँ पे दुल्हन का क्लोजअप लिया जा रहा था। कैमरामैन ये थे और ये दुल्हन का भी क्लोजअप ले रहे थे क्योंकि सजाने के बाद दुल्हन का क्लोजअप लिया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा मंडप है। सो मंडप को सजा दिया गया था। मंडप को बहुत अच्छे से फ्लावर्स वगैरह से सजाए गए थे। अभी हम लोग जयमाला की तैयारी कर रहे थे। ये थाली है, सो इसमें हम लोग आरती लेंगे और थोड़ा फूल वगैरह से हमने इसको सजा दिया है क्योंकि हम लोग अब जाएंगे जयमाला के लिए। सो जयमाला के लिए सब लोग रेडी हो रहे थे क्योंकि दूल्हा बारात आ गया था और द्वार पूजा भी हो गया था। सो हम लोग अभी जा रहे हैं स्टेज के पास। सो हम सभी यहाँ पे आ गए दुल्हन को लेकर के। दुल्हन को चादर ऊपर रख कर के लेकर के आए थे, बट वो वीडियो शूट नहीं हो पाया क्योंकि आगे आगे ये लोग जा रहे थे और बहुत सारे लोग हमारे रिलेटिव के आए थे क्योंकि रिलेशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही था और ये शादी भी मतलब जान पहचान में ही हो रही थी, तो सभी लोग जान पहचान के थे, इसलिए मैंने आगे से वीडियो शूट नहीं किया। सो अभी जयमाला की तैयारी हो रही है, जो थाली में आरती वगैरह सब रेडी कर रहे हैं। सो यहाँ पे सभी वीडियो बनाने में बिजी थे, सभी एक दूसरे का वीडियो मतलब शूट कर रहे थे जयमाला का। सो सबके हाथ में फ़ोन था। सो मेरे कैमरा में बहुत सारे लोग का फ़ोन दिखाई देगा आप लोग को। सो अभी जयमाला के लिए दुल्हन थाली वगैरह तैयार कर रही है। सो अभी आरती करेंगी और उसके बाद जयमाला होगा। तो बहुत ही ज़्यादा ये मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो दुल्हन के मन में इस टाइम बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है और दुल्हन हमारी थोड़ी कांप भी रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, शादी से पहले बहुत ज़्यादा रो रही थी। सो दूल्हा दुल्हन को पूरब और पश्चिम घुमा दिया क्योंकि उस साइड से उल्टा साइड हो रहा था, जिस साइड से स्टेज सजा हुआ था, तो इस साइड दुल्हन को सजा घुमा दिया गया। सो दुल्हन को मैंने रेडी किया था। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसा रेडी किया है। सो सब लोग का अलग अलग रिचुअल होता है, बहुत अलग अलग तरीका होता है हर लोगों का अपने अपने कास्ट में, बट हमारे यहाँ जैसे किया जाता है शादी वगैरह में जो रस्म है वो सब मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊंगी। सो यहाँ सबसे पहले दुल्हन ने दूल्हा को टीका लगाया, उसके बाद उनको आरती वगैरह किया। सो आरती पहले ही कर लिया था, उसके बाद उनको मिठाई खिलाया। देखिए दूल्हे राजा को बहुत ही चप से मिठाई खा लिया, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो दोनों के हाथ में माला दे दिया गया और माला देने के बाद थोड़ा फोटो वगैरह क्लोजअप वगैरह ले रहे थे और देखिए दूल्हे राजा कितने अच्छे, उन्होंने झुक करके पूरा अच्छे से माला पहन लिया। बहुत ज़्यादा मस्ती हो रहा था और ये सब बाराती लोग थे। सो बाराती लोग में बहुत सारे हमारे मतलब फैमिली मेम्बर ही थे। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो अभी हम लोग लावा लाने जा रहे थे और देखिए हम लोग कितना मस्ती से डांस करे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था डांस करने में। सो जो जयमाला के बाद लावा लान जाता है क्योंकि हमारे यहाँ हमारे रिचुअल में, हमारे बिहार में शादी ऐसे ही होती है। तो हम लोग को जो लड़की लावा में रहती है, जो मतलब हाथ में जो धान होता है उसको जो भून करके बनाया जाता है, उसको जो पीछे फेंकती है वो हम लोग देते हैं दूसरे के यहाँ भूनने के लिए। जो एक कास्ट होता है उनके हम लोग भूनने के लिए देते हैं, फिर वहाँ से हम लोग जाते हैं लाने के लिए, फिर उनको नेक वगैरह देना पड़ता है, फिर वहाँ से हम लोग लेकर आते हैं। तो बहुत उस टाइम बहुत ही ज़्यादा वगैरह डांस वगैरह होता है, मस्ती वगैरह, डीजे साथ में हम लोग लेके जाते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती आता है। सो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। हम लोग ने डांस किया, मैंने, दीदी ने और भी जितने उन लोग के फैमिली मेम्बर्स थे, बहुत सारे लोगों ने, बहुत ज़्यादा मज़ा आया डांस करने में। और सच्ची में विंटर का मौसम था लेकिन डांस करते करते बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा फनी है, बहुत ज़्यादा मज़ा सो ये लड़की के भाई वगैरह थे, ये लोग भी बहुत डांस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय रहा था। सो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को हमारा ये वीडियो कैसा लगा। सो आप लोग देखिए पीछे साइड में बच्चे वगैरह भी डांस कर रहे थे, जो उनकी बेटियां वगैरह थी, भाभी लोग की, भाभी की ननद वगैरह की जो बेटियां वगैरह, वो सब भी डांस कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो ये गांव एरिया था, इसलिए आप लोग को थोड़ा वैसा टाइप का घर वगैरह दिखेगा, मिट्टी वगैरह का या फिर मूड वगैरह का घर आप लोग को दिखेगा। सो ये गांव बहुत ही ज़्यादा अच्छा था क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्री थे और बहुत ज़्यादा मजाक मस्ती कर रहे थे। सो हमने काफ़ी इंजॉय किया, बहुत मस्ती आया इस शादी में। सो ये लड़की की भाभी है, बड़ी वाली भाभी मेरी दीदी। सो ये तो वैसे भी हमेशा डांस करती रहती है, हल्दी वगैरह में भी आपने देखा होगा ऐसे ही डांस करती है। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो गाइस हम लोग गुलावा लेकर आ गए थे और यहाँ पे अब गुरहत्थी हो रहा था। सो ये लड़की के भसुर थे जो बैठे हुए हैं हमारे सामने पे। सो इस साइड पे दीदी और उनकी छोटी वाली देवरानी बैठी हुई थी। सो यहाँ पे गुरहत्थी का रस्म हो रहा था और ये पंडित जी थे
सो गुरहत्थी में इन्होंने जो सामान लाया था वो सब चढ़ाते हैं। सो ये लड़की के अपने भसुर नहीं थे। जो गुरहत्थी करता है वो किसी दूसरे से कराने से ही अच्छा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो भी मतलब गुरहत्ता है उनको ना टच करना होता है, ना उनसे मतलब बातचीत भी नहीं करना होता है, और उनका नाम भी नहीं लिया जाता है। सो हमारे रिचुअल में ऐसा है। आप लोग के रिचुअल में कैसा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो ये दीदी थी और उनके साथ ही बैठी लड़की के साथ, क्योंकि जो गुरहत्ती का सामान होता है वो लड़की के हाथ में रखा जाता है, फिर उसको हटा हटा के रखा जाता है। सो इसलिए वहाँ पे साइड में हम लोग बैठे हुए थे। तो मैं अभी नहीं थी, मैं मांग टीका वगैरह खोल रही थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। सो मैं उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं आ गई थी। सो उनके ससुराल वालों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी साड़ियाँ वगैरह, उनके लिए ड्रेस वगैरह वैसा सब लाया जाता है गुरहत्थी में। जो लोग बिहार से होंगे उनको पता ही है, या फिर जिसके कास्ट में ऐसा होता है, जिसके रिचुअल में ऐसा होता है उनको पता है। सो बहुत सारा यहाँ पे मंत्र पढ़ा जाता है और मंत्र पढ़ के बताया जाता है। लड़कियों जो उनके जेठ होते हैं जो गुरहत्ते हैं वो मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद से फिर लड़की मंत्र पढ़ती है। सो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, मैंने अपना मांग टीका वगैरह सब कुछ खोल दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था हेयर में। सो मैंने उसको खोल दिया था। डांस वगैरह करने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे तो मैंने खोल दिया। सो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह भी चढ़ाए गए। सो गुरहत्थी अब खत्म होकर अब कन्यादान हो रहा था। सो कन्यादान का मोमेंट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है फ्रेंड, क्योंकि एक पिता अपनी बेटी को दान में देते हैं। इस कन्यादान के बाद बेटी पराई हो जाती है, माना जाता है ऐसा। माना जाता है क्या फ्रेंड, होता ही है ऐसा। कन्यादान के बाद मतलब पिता को ऐसा लगता है कि हाँ अपनी बेटी दूसरे की हो गई। तो ये मोमेंट बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल लग रहा था उस टाइम। तो मैं कन्यादान के बाद मैंने ज़्यादा वीडियो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि कृषि जग गया था। सो मैं जा कर के सो गई थी। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का दिखाऊंगी इसके बाद का रस्म। तो ये उनके पापा थे और उनकी मम्मी उस साइड पे। तो मम्मी तो उनकी इतनी ज़्यादा रो रही थी कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। ऐसा बहुत ज़्यादा रो रही थी और उनकी जो दुल्हन थी ये भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो शादी से पहले भी रस्मों में बहुत ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए वीडियो में और सारे रस्मों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।